हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे आज के बाज़ार के ऊपर। आज बाज़ार जिस तरीके से दोस्तों नीचे जाता हुआ दिखा है, वैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं है। हमने कल भी बात की थी कि देखिए मार्केट जो है वो फॉल कर सकता है, और आपको बताया भी था कि देखिए कारण क्या होने वाले मार्केट के फॉल के। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आपको पता है कि देखिए मार्केट्स आज गिरे क्यों, राइट। तो इस वीडियो में ये बात करेंगे दोस्तों कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि अब कह सकते दोस्तों वो समय की घड़ी आ रही है जब ट्रम्प के टैरिफ हमको बाजार में आते हुए दिखेंगे, और उस पर मार्केट्स किस तरीके का रिएक्शन देगा इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा आपका समय लूँगा, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज मार्केट्स करीबन 23,165 पर जाकर बंद होते हैं। निफ्टी 353 पॉइंट्स नीचे जाकर दोस्तों आज बंद होता हुआ दिखा, विच इज़ क्लोज टू 1.5%। यानी दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे निफ्टी 1.5% नीचे गिर गया, लेकिन आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों शुरुआत अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स की नीचे हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट्स दोस्तों आज ओपन होते हुए देखने को मिले 23,341 पर, बट उसके बाद मार्केट्स में दोस्तों एक तेज़ी आ गई, बल्कि मार्केट एक समय पे लाल से हरे निशान में दोस्तों तब्दील हो गए। और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब बाजार में गिरावट की एक्सपेक्टेशंस हो रही है तो मार्केट्स दोस्तों हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे दोस्तों निफ्टी ने 23,565 का लेवल टच किया, उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट्स में आई तगड़ी गिरावट, और मार्केट्स दोस्तों उसके बाद जो गिरना चालू हुए, मार्केट्स ने सीधे दोस्तों आज का दिन का जो लो लगाया वो 23,136 का लगाया। और आप देखिए 23,136 का लो लगाने के बाद अगर निफ्टी 23,165 पर बंद हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल दिन के लोस पर जाकर आज आपको मार्केट्स ने क्लोजिंग दिया। यही सिचुएशन दोस्तों सेम आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगी। सेंसेक्स आज के दिन निफ्टी से ज़्यादा गिरा। निफ्टी अगर 1.5% गिरा है तो सेंसेक्स 1.8% तक गिरता हुआ नजर आ गया, 80% तक गिरता हुआ नजर आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि दोस्तों सेंसेक्स में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और सेंसेक्स भी बिल्कुल दोस्तों दिन के लो के करीब जाकर बंद हुआ। आज का दिन का लो था 75,912 का, और 76,024 पर अगर सेंसेक्स बंद हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सिचुएशन सेम थी दोस्तों बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी दोस्तों आज के दिन गिरता हुआ दिखा 1.43%, राइट। 1.43% का मतलब ये है कि 737 पॉइंट्स की गिरावट हमको देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर, जो 1.43% होता है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे वही था कि थोड़ी सी शुरुआत में तेजी देखने को मिल गई, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक लेवल पे जाकर ही कंसोलिडेट जरूर करता हुआ दिखा, बट स्टिल गिरावट तो गिरावट है। अगर बात करते हैं दोस्तों बाकी सारी इंडाइसेस के बारे में, तो देखिए आज जो बाकी सारी इंडाइसेस है ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ आज के दिन। देखिए निफ्टी मीडिया आज के दिन 2.24% ऊपर जाकर बंद होता है। आज के दिन दोस्तों माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप उधर गिरावट थी, लेकिन उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी, राइट। आज के दिन अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक बिल्कुल 0.14% नीचे बंद हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। ऑटो में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। पीएसई यानी जो सरकारी कंपनीज के स्टॉक्स है उनमें उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली, राइट। आज स्मॉल कैप, मिड कैप उतना ज़्यादा गिरे नहीं जितना गिर सकते थे। लेकिन आज का कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले दोस्तों कोई इंडेक्स थे, तो उसमें रियल्टी, जी हाँ, रियल्टी 3% ज़्यादा करेक्ट हो गया। आईटी 2.45% करेक्ट हो गया। फिन निफ्टी 2.18% करेक्ट हो गया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.89% गिरता हुआ दिख गया। यानी आप समझेंगे तो कहाँ कहाँ गिरावट आई है। गिरावट वहाँ आई है जो दोस्तों यूएस से ज़्यादा लिंक्ड आपको देखने को मिलेंगे। फार्मा देखिए, क्योंकि लगातार टैरिफ की बात चल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों गिरावट जो थी वो नो डाउट हमको आज ज़्यादा देखने को मिली कंपेरेटिवली स्मॉल कैप इन सब के सामने। ये थोड़े से ज़्यादा दोस्तों आज के दिन गिरते हुए नजर आए हैं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आज पोर्टफोलियो रेड में बंद हुआ है या फिर ग्रीन में बंद हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनका आज हो सकता है पोर्टफोलियो ग्रीन में बंद हो गया हो, उतनी बड़ी गिरावट देखने को ना मिली हो पोर्टफोलियोज़ के अंदर। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा आज ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में ज़रूर गिरावट थी, हैवी वेट्स में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन हाँ बाकी सब स्टॉक्स में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिला आज के दिन। ये अपने आप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, बल्कि निफ्टी 350 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स पे, राइट। दोस्तों आज के दिन अगर देखा जाए तो जो फ्यूचर्स है वो ठीक ठाक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग होता है अमेरिका का सेशन देखना, बिकॉज पता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलते हैं मार्केट्स वहाँ पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ एशिया मार्केट्स की, तो देखिए जापान का मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ, ठीक है। हैंगसेंग मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। करेंटली दोस्तों जर्मनी के मार्केट्स में 1% ज़्यादा की तेज़ी है। फ्रांस के मार्केट्स में 0.74% की तेज़ी है। साउथ कोरिया के मार्केट्स आज 1.62% की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं, और ब्रिटेन के मार्केट्स में अभी करेंटली 0.67% की तेज़ी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम कल बंद थे, राइट, कल क्लोज थे, तो जो कल की गिरावट होनी थी हमारे मार्केट्स में वो ड्यू थी
वो भी आज देखने को मिल गई है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो सारी इंडाइसेस हैं राइट, कल के दिन इन सब में एक भारी गिरावट देखने को मिली है, इसलिए आज आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इंडाइसेस है वहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे मार्केट्स में क्योंकि कल के दिन दोस्तों बाजार में हॉलीडे था, तो उसका भी रिएक्शन आज के दिन आता हुआ दिखा है। सो बात है दोस्तों सवाल पे कि मार्केट्स गिरे क्यों। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी ट्रिगर है वो है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ प्लान, राइट। ट्रम्प जिस तरीके से दोस्तों लगातार आप कह सकते हैं मार्केट्स को अभी उथल पुथल करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि मार्केट्स को अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी के माहौल में जो बना के रख रखा है। बिकॉज अभी तक देखिए ऐसा नहीं कि ट्रम्प का प्लान सामने आ चुका है कि भैया हम कितने टैरिफ किस कंट्री पे लगाने वाले हैं। कल इंटरेस्टिंगली दोस्तों ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बताया गया कि उन्होंने कहा कि हम कुछ कंट्रीज़ पे स्टिल उतना टैरिफ नहीं लगाएंगे जितना वो लगाते हैं हम पे। भले रेसिप्रोकल की वो बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कई जगह पे कंसेशन दे सकते हैं। जैसे ही देखिए ये बात कही गई, कल मार्केट्स वहाँ के बदल गए, वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल गई, बल्कि डाउ तो अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ। तो ये क्या आप समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि देखिए ट्रम्प का बोलने का असर इतना ज़्यादा मार्केट्स पे पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियस है वो प्रेसिडेंट है, तो रिएक्शन काफ़ी आता है। देखिए ट्रम्प ने देखिए क्या कहा है, hinted that these tariff would target all countries, not just those with large trade imbalances, raising fears of global trade war that could slow down economic growth। ये तो साफ साफ उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो टैरिफ है वो हो सकता है कि हम कल के दिन, मतलब वो कल बोल रहे थे, यानी 2 अप्रैल, याद रखिएगा डेट तो उन्होंने अनाउंस की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 2 अप्रैल को मैं अनाउंस करता हूँ तो हो सकता है कि सब कुछ जो है वो वेडनेसडे तक, मतलब कल के दिन वेडनेसडे तक हमारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज रात से ही वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। अगर आज रात को अनाउंसमेंट कर देंगे तो पता चल जाएगा मार्केट्स को कि देखिए उनकी तरफ से क्या कहा गया है। अब क्योंकि देखिए यूएस पीछे चलता है, तो हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस टाइम का हो, तो हमको थोड़ा लेट पता चले, राइट। मार्केट्स हो सकता है कि कल बंद होने के बाद खबरें आएँ और डिटेल में। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है, कौन से सेक्टर पर सबसे बड़ा हिट पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। हर कंट्री में से जो उन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज़ को हम रियायत दे सकते हैं, तो क्या भारत भी उसमें से एक होगा, नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, राइट। इसके अलावा दोस्तों हो क्या रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो अब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई दिख रही है, राइट। ऑयल प्राइसेस 5 हफ्तों के हाईस पर आ चुकी है। करेंटली ब्रेंट क्रूड जो है वो 74.67 दिख रहा है। अभी करेंटली आपको मैं डेटा दिखाता हूँ ब्रेंट क्रूड का। तो जो ब्रेंट क्रूड है 74.94 के आसपास दोस्तों करेंटली चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 0.23% अप, राइट। तो यहाँ पर तेज़ी है। इसके अलावा WTI क्रूड आप देखिए 71.67। तो कच्चे तेल में दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि थोड़ी सी ग्लोबली अनसर्टेनिटी है, राइट। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो नो डाउट थोड़ा सा तेज़ी दिख रहा है कच्चे तेल में। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, कल ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें उन्होंने भारत के ऊपर भी कहा। उन्होंने कहा कि भारत हो सकता है कि टैरिफ को ड्रॉप करे। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है ऐसा कि इंडिया जो है वो ड्रॉप करने वाला है टैरिफ, और ट्रंप ने जो उनका बोलते हैं कि डे अप्रैल 2 हमारा लिबरेशन डे होगा, क्योंकि हमको एक ट्रेड विक्ट्री मिलने वाली है। देखिए अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, किसी को नहीं पता है कि ये फैसला जो है ये अमेरिका के पक्ष में जाएगा या फिर उनके खिलाफ जाएगा। बिकॉज बात आप समझिए, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 35% चांसेस है कि यूएस एक रिसेशन में शिफ्ट हो जाए। ये रिसेशन क्या कोई कंट्री के लिए अच्छी बात है? यूएस जैसी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छी बात है? ऑब्वियस ही बात नहीं है। बट क्योंकि देखिए ट्रंप को कह दिया गया कि नहीं टैरिफ बहुत अच्छे होते हैं, टैरिफ सबसे ज़्यादा आपको मदद करेंगे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, तो वो देखिए वो लगातार वो कर रहे हैं, राइट। और लिबरेशन डे उनके हिसाब से देखिए 2 अप्रैल को मनाया जाएगा फॉर अमेरिकन ट्रेड, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, राइट। उन्होंने कहा कि देखिए आई हर्ड दैट इंडिया इज गोइंग टू ड्रॉपिंग इट्स टैरिफ सब्सटैंशियली, अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर गोइंग टू ड्रॉप देयर टैरिफ। ये दोस्तों ट्रंप की तरफ से साफ साफ कहा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्पाइट ऑनगोइंग कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल शिफ्ट इन यूएस एलाइज, ट्रंप ने एक्सप्रेस किया कॉन्फिडेंस कि उनकी स्ट्रैटेजी और जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने जो कार टैरिफ थे उनको 2.5% पर लेकर आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक टैरिफ अब्यूज़र है, टैरिफ किंग है, भारत भी अपने टैरिफ को नीचे लेकर आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो देखिए लगातार दबाव की राजनीति करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका असर आप कह सकते हैं कि हमको भी टैरिफ नीचे लेने पड़ रहे हैं। बाकी अब देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन एक और एक इंटरेस्टिंग बात कही दोस्तों कल डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एलन मस्क है वो हो सकता है कि दोस्तों जो उनका डिपार्टमेंट है डॉज, उसमें कुछ समय के बाद एग्जिट कर जाए। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने कल कहा कि स्पेस एक्स के जो CEO एलन मस्क एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू टेक एन एग्जिट फ्रॉम डॉज, द एजेंसी विच इज़ बीइंग हेडेड बाय हिम एज स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि जो लगातार आप कह सकते हैं ट्रंप को कहा जाता है कि अगर ट्रंप का कोई ऑफिस संभाल रहा है तो वो एलन मस्क संभाल रहे हैं। बट अब कह सकते हैं यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल एलन मस्क अपना
जो डॉज है उसको एग्ज़िट कर जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको अपनी कंपनी भी सँभालनी है, ये सब कुछ करना है, तो हो सकता है कि वो एग्ज़िट ले लें। तो ये भी हाँ, इंटरेस्टिंग बात है। बाकी दोस्तों अब टैरिफ जब अनाउंसमेंट किया जाएगा उसके बाद याद रखिएगा मार्केट्स अपना रिएक्शन सही तरीके से देगा, बिकॉज़ मार्केट्स को भी पता नहीं है ना। अभी मार्केट्स को ये पता है कि हाँ रेसिप्रोकल की बात हो रही है तो रेसिप्रोकल लग जाएँगे, लेकिन कल जो उनके स्टेटमेंट आए, क्योंकि स्टेटमेंट आप समझिए इतने ज़्यादा चेंज होते हैं कि कल स्टेटमेंट आए कि हाँ हम देखेंगे हमारे कोई एलाइज़ को क्या थोड़ा बहुत हम कंसेशन दे सकें, वो दे सकें, वो देखने वाली बात होगी अब कि कितना यहाँ पर ट्रम्प कुछ करते हैं, क्या जितना टैरिफ लग रहा है उससे थोड़ा कम लगाएंगे, क्या करने वाले हैं, ये चीज़ें आई थिंक जब हमारे पास सब पूरा डेटा आ जाएगा तो मार्केट से दोस्तों सही तरीके से रिएक्शन देंगे। बट नो डाउट अभी वॉलेटिलिटी अपने बिल्कुल हाईज पर रहने वाली है, ये आपको समझ के चलना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।